दोस्तों, आज हम समय और दूरी के आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। पहला क्वेश्चन है, दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है? दो साइकिल सवार बराबर दूरी बराबर है दोनों की। एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा से एक 16 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं। एक सवार को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं। देखो बच्चों, ये x मानने से, x कोई बुरी चीज़ नहीं है। x मानने से अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट में हो रहा है तो मान लेना चाहिए। x मान के जो क्वेश्चन बहुत लंबे सॉल्यूशन होते हैं उसमें उसे वहाँ अवॉइड करते हैं। यहाँ पे ये x मानने से छोटे से उसमें हो जाता है। जैसे अगर हम मान लें कि दूरी जो इसने पूछा है वो x किलोमीटर है, दूरी अगर वो मान लें x किलोमीटर है तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा? समय आ जाएगा। इसके समय में से अगर ये इसका दूसरे का समय घटा दे तो ये कह रहा है 16 मिनट, यानी 16 बटे 60 घंटे। घंटे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ा तो इस मिनट के 16 बटे 16 मिनट है, 16 बटे 60 घंटे हो जाएंगे। तो पहले के समय में तो दूसरे का समय घटा देंगे और घंटे आ जाएंगे। तो अब जैसे इनका लघुत्तम क्या होगा? 15 गुना 16, और जब 16 इधर हो जाएगा और 15 इधर, 16x में से 15x जाके x बच जाएगा। x बटे 15 गुना 16 बटे 100 बराबर हो जाएगा 16 बटे 60। अब यहाँ है 15 चौका 60 हो जाएंगे और 4 चौक 16 हो जाएंगे, 16 चौका 64 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। और वैसे इसका ये मेरा मानना ये है कि चीज़ें बेसिक से ही अगर शॉर्ट में हो रही है तो फालतू बिना बात किए जुगाड़ या सूत्र याद नहीं करने चाहिए। हर क्वेश्चन के लिए हम जुगाड़ या सूत्र याद करेंगे तो फिर क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब सारी चीज़ें याद नहीं रहती, बेसिक हमेशा याद रहता है। जो एक बेसिक होता है जो सभी क्वेश्चनों पे अप्लाई हो जाता है। जैसे ये, वैसे इसका जो जुगाड़ ये है, शॉर्टकट ये है कि 15 गुना 16 बटे 15 माइनस 16 गुना 16 बटे 60, तो वही 15 चौका 60, 4 चौक 16, 16 चौका 4 चौक 16 और ये 64, 15 चौका 60, 4 चौक 16 और 16 चौका 64 आ जाएगा। लेकिन ये ना, ये जुगाड़ मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, ज़्यादा शॉर्टकट गलत है। ये थोड़ी चाहिए कोई बड़ा को 4 लाइन, सॉरी 2 शब्दों में सवाल खत्म हो रहा है, ये अच्छा। तो अगला क्वेश्चन करते बच्चों। दो स्थानों P तथा Q के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार P से प्रातः 6 बजे चलकर Q की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा मोटरसाइकिल सवार Q से प्रातः 7 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से P की ओर चलता है। ये ज्ञात कीजिए कि एक दूसरे को कब मिलेंगे। देखो दूरी क्या है? PQ है। अब एक मोटरसाइकिल सवार P से Q की तरफ को जा रहा है, दूसरा Q से P की तरफ को, यानी क्या है? दोनों विपरीत दिशाओं में है। जब दोनों विपरीत दिशा में होता है तो उनकी गति जुड़ जाती है, तो उनकी जो चाल है, चाल जुड़ जाती है। और अगर एक ही दिशा में होते तो क्या होता? चाल घट जाती। ये आगे हम उसमें रेल के सवालों में पढ़ेंगे। तो ये अब बच्चों, अब देखो 6 से 7 बजे शुरू हुआ, वो क्या पी से क्यू की तरफ को 6 बजे शुरू हो गया, तो P से Q की तरफ को ये 6 बजे शुरू हो गया और Q से P की तरफ को 7 बजे, यानी 1 घंटा पहले चल पड़ा ये P से Q की तरफ को। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाए? 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलते तो शेष दूरी कितनी रहेगी? 303 से 60 जाके 270। अब 270 दूरी यानी अब इसको P से Q की तरफ को चलने वाले और Q से P की तरफ को चलने वाले दोनों के बीच में कितनी है? 270 दूरी, और 7 बजे, यानी अब 7 बजे दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे। तो कुल दूरी है, कुल दूरी बटे चालों का योग, तो कुल दूरी को चालों के योग से भाग कर देंगे।
135 दूनी 270, ये 2 घंटे में एक दूसरे को मिल जाएंगे। 2 घंटे ये हो गए बच्चों और 1 घंटा ये हो गए, यानी 3 घंटे, यानी कि वे 6 बजे से 6 + 3 बराबर 9 बजे मिलेंगे। और अगर 7 बजे लगाओगे तो 7 से तो 2 ही घंटे बैठते, फिर भी 9 बजे मिलेंगे, क्योंकि 7 बजे से 7 बजे से क्या होगा, 7 बजे से इसको दोनों को 2-2 घंटे लगेंगे, 7 बजे से दोनों को 2-2 घंटे लगेंगे, और 6 बजे से दोनों को 3-3 घंटे लगेंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फिर देख लो, अगर दोनों विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती है, और दोनों सेम ही एक ही दिशा से और एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं तो उनकी चाल एक दूसरे से घट जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगर एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से एक स्टेशन से चलती है, 6 घंटे बाद यह यात्री गाड़ी इस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जाती है, तथा रेलगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल क्या है? निश्चित चाल से एक किसी निश्चित, न तो समय दिया उसने न ये चाल दी, तो क्या कह रहा है, 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी इस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जाती है और रेलगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। यानी 6 घंटे बाद चली और 4 घंटे बाद पकड़ लिया, यानी 10 घंटे चली। यानी पहली जो रेलगाड़ी है वो 10 घंटे उसका समय है चलने का है जो सवाल के अनुसार में, और दूसरी यात्री गाड़ी 4 घंटे चली। अब माना जो फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा मान ले, हम पहली रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ले, तो क्या होगा बच्चों, देखो इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इसने 4 घंटे बाद पकड़ लेती है, 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। तो इसका जो दूसरी गाड़ी है, वो जो पहली गाड़ी है उसका समय कितना है, 4 घंटे। 6 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी इस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जाती है। देखो जो शुरू की है ये मालगाड़ी है, दूसरी जो है वो यात्री गाड़ी है। पहले वाली मालगाड़ी है और दूसरी क्या है, दूसरी यात्री गाड़ी है। तो मालगाड़ी से 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी चलती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तो ये जब चलने के 4 घंटे बाद पकड़ ले, यानी कुछ 4 घंटे चली, तो 90 की स्पीड से 4 घंटे में कितनी चलेगी, तो 90 गुना 4 चलेगी। और जो दूसरी की स्पीड हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, तो वो कितनी चली, 6 घंटे यहाँ पे चली और 4 घंटे ये चली, 4 10 घंटे चली, तो इसकी 10 गुना x, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है समय गुना दूरी। तो दूरी चाल बराबर क्या होता है, वो देखो सॉरी चाल बराबर नहीं, ये यहाँ पे ये हमने क्या किया है, समय हमारे पास में है, चाल हमारे पास में, जब समय चाल हमारे हो तो दूरी निकल जाती है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। जैसे मैंने बताया था हमारे पास एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय, उससे निकाल लेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय आ जाएगा। तो चाल गुना समय तो इसका पहले जो यात्री गाड़ी का जो दूरी है वो इतने किलोमीटर है, और जो मालगाड़ी की है वो इतने किलोमीटर है। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर भाग में चले जाएगा, तो 10 9 90 और 9 चौक 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी बच्चों। देखो तो x मानने से जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत छोटी हो रही है तो मानने में क्या बुराई है, वो कोई गलत चीज़ थोड़ी है। हाँ अगर x मानने से कैलकुलेशन बहुत लंबी और दूसरे तरीके से, मतलब हमें हमारा जो पर्पज है वो क्वेश्चन को छोटा करके सोल्व करना, ताकि समय बच सके। एग्जाम में समय बचाना सबसे बड़ी बात है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बेसिक होता है, ये याद नहीं करना पड़ता। हमारा बेसिक एक बार हम जो बेस चला आ रहा है उससे वो चीज़ें हमें याद नहीं करनी पड़ती, वो हम पहले से निकाल रहे हैं तो वो हमें ऑटोमेटिक याद रहता है। जो अलग जुगाड़ या सूत्र करते हैं वो याद करने पड़ते हैं, उससे क्या है भूलने का और कंफ्यूज होने का ज़्यादा खतरा रहता है। चौथा क्वेश्चन, एक बार 840 किलोमीटर दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है। एक कार 840 किलोमीटर दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे,
इसमें करेंगे हम फिर एक बार फिर पढ़ते हैं। एक कार 840 किलोमीटर दूरी को एक निश्चित समान चाल से, चाल हमारे पास है नहीं, निश्चित बता दी उसने, दूरी जो है हमारे पास 840 किलोमीटर है, ठीक है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। इसके दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका ये है, देखो इसका जो सूत्र है हमारे पास, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो जो सूत्र है वो ये है, जो चाल वास्तविक चाल अगर हमें ज्ञात करनी हो तो वास्तविक चाल का जो सूत्र है, जैसे मैं पढ़ाया था आपको, या नियत चाल बोल लो, नियत चाल या वास्तविक चाल का जो सूत्र था d1 इंटू d2 t2 d1 माइनस t1 d2 बराबर ये गुना में है बराबर t1 प्लस t2। ये इसका सूत्र था नियत चाल का, ये इसका नियत चाल का सूत्र था बच्चों। लेकिन इसमें ना हमें क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में एक d1 चाहिए। d1 क्या होती है, d1 होती है जो हमारे पास में है नियत चाल से अधिक चाल, ये है नियत चाल से अधिक चाल। और एक होता है हमारे पास होना चाहिए t1, ये सॉरी d2 लगा लो, एक ये d2 होना चाहिए जो नियत चाल से कम चाल हो, नियत चाल से कम चाल। t1 होना चाहिए हमारे पास में नियत समय से कम समय, और t2 होना चाहिए हमारे पास में नियत समय से अधिक समय। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में चार चीज इस सूत्र को लगाने के लिए होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास में d2 है, हमारे पास में t1 है, ना तो हमारे पास में सॉरी d1 है और t1 है, ना तो हमारे पास में t2 है और ना d2 है, ना तो d2 है ना t2 है। तो जब हमारे पास में दो चीज नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगा सकते। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, इस कंडीशन में इसका पहला जो इसका मेथड है ये है x मान के करना। चाल अगर माना कार की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, वास्तविक चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x मान के कर लेंगे इसको 840 से। तो क्या होगा, इसका समय पहले वाले के समय में से दूसरे वाले का समय घटाएंगे तो वो 2 घंटे अधिक आना चाहिए। जैसे ये कह रहा है कि 2 घंटे कम लगते हैं तो 2 घंटे का अंतर इनमें होना चाहिए, यानी दूरी बटे चाल माइनस के दूरी बटे चाल। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम, जो सॉल्यूशन है आप देख सकते हो, जो हम सोल्व करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा x प्लस 10, इसकी गुना इस साइड में हो जाएगी, इसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो ये 840 गुना x प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 840 x हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। इसकी गुना अंदर करेंगे तो 840 x और या 84 हो जाएगा। तो इस तरह इसको बच्चों हम सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद में इस तरह ये हमारा आंसर, जो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, इस तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह हमारा आंसर आएगा बच्चों, ये 60 किलोमीटर आंसर आता है। ये इतना लंबा सॉल्यूशन हमें करना पड़ता है x मान के, जो कि इतना एग्जाम में टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम इतना लंबा क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि ज़्यादा जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि माइंड जो है शांत नहीं रहता, वहाँ पे माइंड जो है शांत नहीं रहता, समय के साथ साथ में दिमाग में तेज़ी होती है, जिस कारण लंबी कैलकुलेशन में गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो छोटी कैलकुलेशन में गलती नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का एक तरीका है वो ये है सेकंड मेथड, ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चन को हम अगर ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे हमको तो ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास 30 यूनिट है कि 840 किलोमीटर, पहले 10 अधिक दे दी, फिर 2 घंटे का उसने वो दे दिया, तो 840 गुना 10 बटे 2 करेंगे इसको, और 2 से जब इसको काटेंगे 420 आ जाएगा बच्चों। 2 से जब इसको काटेंगे 420 आ जाएगा, और ये 4200 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया 4200।
अब ये जो 4200 है, ये 4200 इन ऑप्शनों से कटना चाहिए। पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि 4200 ऑप्शन से कटना चाहिए। अब देखते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि वो कह रहा है कि 10 का अंतर क्या है, स्पीड से 10 अधिक है। तो वो जो स्पीड आएगी, वो जो स्पीड ऑप्शन में इसने दी है, क्या क्या पूछा है उसने ऑप्शन में पूछा है बच्चों, ऑप्शन में पूछा है कि कार की वास्तविक चाल है, क्या है, वास्तविक चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो जो वास्तविक चाल आएगी, चाल में अगर हम 10 जोड़ दें, चाल में अगर 10 जोड़ दें, तो वो जो संख्या 10 जोड़ने के बाद में आएगी, उससे भी 4200 कटना चाहिए। क्यों कटना चाहिए? वो इसलिए कटना चाहिए बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हमने इसको सोल्व किया था, तो ये 840x हो गया प्लस 8400 हो गया, माइनस का 840, 840 से 840 कट गया। ये 2x की जब इसमें अंदर गुना किया तो 2x स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये इधर चला गया, इधर जाके ये हो गया, और इसमें जब अंदर गुना हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 10x, 10 दूनी 20x, और बराबर क्या हो गया, ये 8400 हो गया। और 8400 देखो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये x स्क्वायर रहेगा, ये 10x रह गया, और ये इसका आधा हो गया, और ये इधर आके माइनस हो गया। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि या तो 8400 को ऐसे 4200 आ गया, और उधर वहाँ पे एक छोटी सी लाइन में 4200 आ रहा है, तो वहाँ पे उससे 4200 आ गया। अब 4200 को हम जो मैं कह रहा हूँ कि 10 जोड़ के उससे भी कटना चाहिए। वो इसलिए कटना चाहिए कि 4200 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 10 हो, 4200 के ऐसे टुकड़े जिनका अंदर 10 हो बच्चों। अब देखो 42, एक तो ये तरीका है कि 4200 के टुकड़े करो, उनके अंतर देखो 10 कैसे होंगे, और जब उनसे वो करो, या फिर आप ये मान लो कि 42 के आगे की 2 जीरो हटा दो और 10 के आगे की 1 जीरो, क्योंकि 2 टुकड़े का मतलब है दोनों के आगे 0 0 होगी, और दोनों के आगे 0 0 होगी, तो दोनों जीरो। 42 के ऐसे टुकड़े जो लगातार हो, 7 छंग 42, तो 7 में 6 में 1 का अंतर है, तो इस तरह भी हम इसको इसके टुकड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी बेस्ड पे क्या है, 10 का अंतर है, तो 10 के अंतर के बेस पे ही यहाँ पे बच्चों ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ऑप्शन में ये जो सेकंड मेथड है, इसी बेस पे फिर समझ लो 840 गुना जो अधिक है उसकी गुना, 840 गुना जो अधिक चाल है वो, और बेटे 2, हमने 4200 आ गया हमारा। 4200 आने के बाद में ऑप्शन में हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिससे 4200 कट जाता हो, और जो जिससे कट रहा है, जिस संख्या से वो जिस ऑप्शन से कट रहा है उसमें 10 जोड़ के उससे भी 4200 कटना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएगी वही आंसर है। जैसे देखो बच्चों, अब 70 से हमने 4200 काटा, 60 पर कट गया, लेकिन 70 में जब 80 10 जोड़ेंगे 80, लेकिन 80 से 4200 नहीं कटता, तो ये नहीं है। इसी प्रकार 60 में देखो, 60 से ये कट जाएगा, 60 से 4200 70 बार कट जाएगा, और लेकिन 60 में 10 जोड़ के 70 से 4200 कट जाता, तो ये है। 80 में देखो, 80 से 4200 नहीं कटता, 90 से 4200 नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो ये शॉर्टकट तरीका है, ऑप्शन की मदद से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर 4200 भी मत आना हो, ठीक है, ये 4200 आने के बाद में हमें क्या करना है, 4200 आने के बाद में ये छोटी सी कैलकुलेशन इसे उसको याद रखो। अगर ये याद रखो कि जो हमारा नियत या वास्तविक चाल का सूत्र है, नियत या वास्तविक चाल का सूत्र है, उसमें 2 ही चीज दी हो, 2 न दी हो, तो सवाल को कैसे सोल्व करना है, इस तरह सोल्व करना है, फिर ऑप्शन की सहायता से सोल्व करना है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन करते बच्चों, आशा करता हूँ समझ आया होगा। जो पहला मेथड है एक्स मान के कर सकते हो आप, दूसरा मेथड ये है ऑप्शन की सहायता से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे इतने मिनट कम लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें अब सारी चीज हो गई। यदि इतने किलोमीटर धीरे चलता है तो इतने मिनट अधिक लगते हैं, इतने किलोमीटर तेज चलता है तो इतने मिनट कम लगते हैं। चारों चीज हो गई। अब ये कह रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कर लेंगे बच्चों। दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसकी चाल ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि दूरी
हमें देखो, ना तो नियत दूरी का पता हमें, ना नियत चाल का। एक चीज़ का पता होना चाहिए, तो हमें नियत चाल, पहले चाल का पता करेंगे, क्योंकि जब चाल का पता लग जाएगा तो उसमें 6 जोड़ देंगे, 6 घटा देंगे तो धीरे हो जाएगा, और उसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये तेज वाली आ जाएगी। तो नियत चाल हमें पता, नियत चाल इस सूत्र से निकलेगा। जैसे मैंने बताया d1 गुना d2 बटे d1 t2 माइनस के d2 t1 और t1 प्लस के t2। अब d1 क्या है, 6 है, और d2 क्या है, 4 है, और t1 क्या है, 8 है, और t2 क्या है, 4 दूनी 8 एक 9, 9 बटा 2 है। तो रख देंगे बच्चों, 6 गुना 4 बटे 9 बटे 2 गुना 6। ये माइनस का निशान, मतलब जिसमें माइनस नहीं लगाना है, चाहे कोई छोटे में से बड़ा घटो या बड़े में से छोटा। तो 8 गुना 4, d2 क्या है, d2 हमारा 4 है, और d2 हमारा 4 है, और t1 हमारा 8 है। तो 8 चौक 32 हो जाएगा ये। तो 2 तिये 6 और 9 ती 27 और 8 चौक 32, ऊपर 6 चौक 24 हो जाएगा बच्चों। तो 9 बटे 2 प्लस 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 9 25 बटे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 में से 24 बटे 5, 24 बटे 5 गुना 25 बटे 2, 2 से 12 बार ये कट जाएगा, 5 बार ये कट जाएगा, 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। अब हमारे पास में क्या आ गई, वास्तविक या नियत चाल आ गई। अब नियत चाल आ गई तो हम क्या करेंगे इसमें, नियत चाल में पहले 6 किलोमीटर जोड़ दिया, तो 6 जोड़ने पे क्या होगा, ये सॉरी धीरे है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। नियत चाल से ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे है, तो 6 घटा देंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा क्या है, तेज है, तो उसमें 4 जोड़ देंगे, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए निश्चित दूरी का सूत्र क्या है, d1 माइनस के d2 बटे d1 इंटू d2 और t1 प्लस t2 बटे 60। ये मैंने आपको जब उसका बेसिक पढ़ाया तभी बताया था। निश्चित दूरी से निकाल लेंगे। अब d1 हमारे पास में आ गए, d2 हमारे पास में आ गए। देखो, दोनों में वास्तविक चाल में और निश्चित दूरी में दोनों में d1 d2 ही लिया गया है। अंतर समझो बच्चों, दोनों में d1 d2 ही लिया गया है, लेकिन वास्तविक चाल वाले में हमारे पास में चाल नहीं है, वो अधिक धीरे वाली और तेज वाली है, और इसमें हमारे पास में चाल है। तो इनका अंतर भी समझना बच्चों। तो अब 60 माइनस के 54 बटे 64 माइनस के 54 गुना 64 गुना 64 माइनस के 54 बटे 64 गुना 54 और बराबर 9 बटे 2 जमा 8। तो ये हो जाएगा 9 2 सॉरी 2 8 16 9 25 25 बटे 2, तो 2 के नीचे 60 में गुना हो जाएगी। तो इसमें से 10 64 में से 54 जाके 10 बच जाएंगे, 54 में से 64 जाके 10 बच जाएंगे, और इनकी गुना ऐसे ही रख देंगे इनको, और 25 बटे 2 गुना 60 हो जाएगा ये। अब काट लेंगे इनको, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो और ये 2 से 32 बार 32 दूनी 64 हो जाएगा। ये 2 से 16 बार 16 दूनी 32 और 6 दूनी 12 और 6 9 54 हो जाएगा। और तो सब कुछ कट गया, 9 टू 72 किलोमीटर ये इसकी दूरी आ जाएगी बच्चों, इस तरह से। तो बच्चों ये जो सूत्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी है, अगर आप ऐसे करने चलोगे कि आप नहीं कर सकते कैलकुलेशन, एक्स मान के इसकी कैलकुलेशन। और इसी प्रकार निश्चित दूरी की भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते एक्स मान के, मतलब कर नहीं सकते का मतलब एग्जाम में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। वही बंदा वहाँ पे सफल है जो छोटी सी कैलकुलेशन में क्वेश्चन को निकाल दे, उसमें समय भी बचता है और गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये सूत्र बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिखना। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये सीजीएल सीपीओ और जितने भी यहाँ तक कि मतलब आप ये मान लो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सारे क्वेश्चन उसमें आता है ये क्वेश्चन। कभी निश्चित चाल पूछ लेगा, कभी निश्चित दूरी पूछ लेगा, कभी दोनों पूछ लेगा। मतलब पूछेगा एक ही, निकालनी दोनों पड़ी हमें। पूछा तो क्या दूरी है उसने, लेकिन निकालनी तो दोनों पड़ी इसमें बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, पहले वाला भी आता है और ये भी आता है क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान पर पहुंचता है। एक व्यक्ति
40 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान पर पहुंचता है, को हटाओ ये गलत है। वह 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर तथा शेष दूरी तांगे से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर दूरी तांगे से तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पैदल, ये 2 बार लिखा गया बच्चों, ये 2 बार लिखा गया, तय करता है, तो उसे पूरी यात्रा का समाप्त करने में 1 घंटा अधिक लगता है। तांगे की चाल ज्ञात कीजिए बच्चों, तांगे की चाल ज्ञात कीजिए। इसको x मान के कर लेंगे। अगर हमारे पास में तांगे की चाल हो, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वह 16 किलोमीटर दूरी और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर तथा शेष दूरी तांगे से तय करता है। ये तो पैदल की हो गई, और ये शेष तांगे की, तो पैदल 16 किलोमीटर दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो यानी 4 घंटे में हो जाएगा बच्चों इसका। तो देखो एक बार फिर देख लो, 16 किलोमीटर दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की 40 किलोमीटर की उसके पास में दूरी है, तो 16 किलोमीटर दूरी वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है तथा शेष दूरी तांगे से तय करता है। यदि वह 16 किलो, अच्छा ये सॉरी भाई, ये कटा नहीं है, ये ठीक है, मैंने सोचा डबल है, डबल नहीं है भाई, ये इसके ऐसे ही पढ़ लेना। यदि वह 16 किलोमीटर दूरी तांगे से तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी उल्टा कर दे, पहले जो पैदल चल रहा था वो तांगे से कर दे, और जो पहले तांगे से चल रहा था वो जो पहले पैदल चल रहा था वो तांगे से, और जो तांगे से चल रहा था वो पैदल कर दे, तो उसे पूरी यात्रा समाप्त करने में 1 घंटा अधिक लगता है। तांगे की चाल ज्ञात कीजिए। तो तांगे की चाल ज्ञात कर लेंगे बच्चों, तो हमें तांगे की चाल x मान लेंगे। जब x मान लेंगे तो क्या कह रहा है कि वह 16 किलोमीटर दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल चलकर तथा शेष जो 16 तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर उसने, तो शेष कितने बच गए, 40 में से 16 जाकर 24 बच गई। 24 किससे की, तांगे से की x का मान लेंगे। देखो हमने इसे बाद में क्यों लिखा, क्योंकि यदि वह 16 किलोमीटर दूरी तांगे से तथा शेष दूरी, देखो अगर वो मतलब पहली तांगे से करेगा, 16 किलोमीटर दूरी तांगे से करेगा और शेष 4 किलोमीटर दूरी जो है पैदल चलकर तय करता है, तो उसे पूरी यात्रा समाप्त करने में 1 घंटा अधिक लगता है। यानी दूसरी यात्रा में उसे समय ज़्यादा लग रहा है, पहली में कम लग रहा है। पहली में तो दूसरी में से ज़्यादा समय वाले में से कम समय घटा देंगे तो 1 घंटा और उसका अंतर आएगा। तो 16/x कर लेंगे, 16/x इसका समय आ जाएगा, और ये 24/4 कर लेंगे, इसका समय आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये 16/4 कर लेंगे जमा, और 24/x कर लेंगे, तो इसमें से ये यहाँ पे सूत्र लगा है दूरी बटे चाल, समय इसका समय जमा इसका समय, इन दोनों के समय का योग में से इन दो के समय का योग घटा देंगे तो इसका अंतर 1 है। तो इसे हल कर लेंगे बच्चों। हल का इसमें क्या होगा, इसके अंदर माइनस की गुणा अंदर हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें 24/4 में से 16/4 घट जाएगा, तो 24 में से 16 जाके 16 और 8 24 होता है, तो 8/4 बच जाएगा, और 8/4 यहाँ बच जाएगा, और ये बच जाएगा, ये 8x बच जाएगा, 8/x ये यहाँ बच जाएगा, 8/x ये यहाँ बच जाएगा, 16x, और ये 6 × 24, हाँ काट लो, सही बात है, इनको काट लो, काटना ज़्यादा बेटर है। 4 × 24 ये 6 हो जाएगा, और ये 4 × 16, यानी 6 में से 4 जाके 2 बच जाएगा बच्चों, और ये 24 में से 16 जाके 8/x बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, 6 में से 4 जाके 2 बच गया, और 2 इधर क्या है, ये प्लस का है, प्लस का आएगा तो इधर जाके ये क्या होगा, 2 इधर जाके 1 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये माइनस का ज़्यादा है, माइनस का 24 और प्लस का 16 कम है, तो माइनस का 8/x आएगा बच्चों ये, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आएगा, x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो छोटी सी कैलकुलेशन है,
छोटी सी कैलकुलेशन है, आप हम एक्स इसको कर सकते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर एक मनुष्य को अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 24 मिनट देर से पहुंचता है। वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इसका वैसे भी छोटा सा ही है, लेकिन इसका ये सूत्र है, अंश बटे अंश माइनस हर गुना समय बटे 60 कर दो बच्चों, तो इसका आंसर आ जाता है। अंश क्या है, यानी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर एक मनुष्य अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 24 मिनट देर से पहुंचता है। तो इसका सूत्र होता है अंश बटे अंश माइनस हर गुना समय बटे 60। तो अंश हमारा 6 बटे 7 में से 6 जाके 1 गुना 24/60 और 6 60 और 24/10 यानी 2.4 घंटे बच्चों, 2.4 घंटे। तो इसको 2 घंटे यानी 2 घंटे था 4/10 को हम कर लेंगे, 4/10 को 60 में गुना करके मिनट बना लेंगे। 10 के 1 0 से 1 0 कट जाए, 6 चौक 24 यानी 2 घंटे 24 मिनट इसका, ये 2 घंटे 24 मिनट इसका समय आ जाएगा। देखो 0.4 और दशमलव हटा के नीचे हमने 10 कर दिया इसको, और फिर 60 से गुना कर दिया, 24 मिनट इसके बन गए बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दो स्टेशनों ए तथा बी एक दूसरे से 630 किलोमीटर फासले पर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ए से कितनी दूरी पर भी एक दूसरे से मिलेंगे। वही सेम क्वेश्चन, विपरीत आ रही है तो क्या होगा, विपरीत आ रही है तो वैसे भी विपरीत आ रही है तो चाल जुड़ जाती है। फिर देख लो 630 किलोमीटर उनके बीच की वो क्या है, दूरी है। एक रेलगाड़ी ए से बी के 48 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ को 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। तो या तो इनका अनुपात निकाल कर 12 चौक 48, 12/60 हमारे हिसाब से 9 होना चाहिए। तो 600 क्या मतलब 9 है भाई, इनका अनुपात क्या है, हमने यहीं पे काट लिया, 9 हो गया। 9 दोनों चाल जुड़ जाएगी, जाल जोड़ के, और 9 से 70। बच्चों ये रियल बट इमेजिनरी नहीं है, इसमें क्या है कि 630 को इसकी चालों के योग से 5 + 4 से भाग किया गया है, जो कि 9 से 70 को 4 से गुणा कर 280 किलोमीटर आ गया। इसका सेकंड मेथड ये है, इसका सेकंड मेथड ये है आगे। और बच्चों इसमें जो रियल बट इमेजिनरी लिखा हुआ है उसे करेक्ट कर लेना, वो रियल बट इमेजिनरी नहीं है, उसे कृपया करके सही कर। टोटल दूरी है 630 किलोमीटर, उनके जो चालें है 48 है और 60 है बच्चों, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही है तो जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 48 और 60 यानी 630/108 हो जाएगा बच्चों। और ये क्या आ गया, इतने घंटे आ गए। और ये कह रहा है ए से बी की तरफ को कितना टाइम लगेगा, तो ए से बी की तरफ को जो चला है उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 48 किलोमीटर की चाल है। तो चाल हमारे पास ये हो गई और समय ये हो गया, तो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होगी समय गुना चाल, ठीक है। तो अब समय क्या है 630/108 और चाल हो गई 48 बच्चों, ठीक है। तो ऐसे काट लेंगे, 12 चौक 48 और 12 9 108 और 9 7 63 70 आ गया, और 7 चौक 28 280 किलोमीटर दूर यानी वो मिलेंगे बच्चों। तो इसको ऐसे करेंगे बच्चों। वो क्यों नहीं लगा, उसका क्या रीजन था, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगा वो। क्योंकि इन्होंने जो है ये चाल, जैसे ये जो वो एक व्यक्ति 35 किलोमीटर प्रति की दूरी अंशतः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अंशतः 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि वह पहली दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो उतने ही समय में 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय होती है। इन दूरियों को तय करने में समय ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका जो एक्स मान होगा ना बहुत लंबा पड़ेगा एक्स, क्योंकि अंशतः जो दे दिया ना उसने, अंशतः का मतलब है कि कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है वो। अंशतः का मतलब कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की तय कर रहा है और कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो दूरी माननी पड़ेगी हमें, एक्स मान के करोगे, इसको एक्स मानो इसको वाई मानो, और जब मतलब x + y 35 होगा, और ये मतलब काफ़ी लंबा पड़ता है। तो इसका शॉर्टकट क्या है बच्चे, इसका शॉर्टकट ये है कि 35 को के जो देखो
35 का कुल क्या है, 35 जो है 35 के टुकड़े ऐसे होने चाहिए, 35 के टुकड़े ऐसे होने चाहिए जो 4 से और 5 से अलग अलग कटते हो। ये नहीं कि यानी पहला टुकड़ा 4 से कटना चाहिए और दूसरा टुकड़ा 5 से कटना चाहिए। अब कर लो 20 15 35 हो जाएगा। पहला टुकड़ा 4 से कट जाएगा, पहला दूसरा टुकड़ा 5 से कट जाएगा। तो 4 पंजे 20, इसे को 5 घंटे लगेंगे और दूसरे को तो 5 3 15, इसको 3 घंटे लगेंगे। ये इसका शॉर्टकट है बच्चों। और ये आपको इस तरह के सवाल में हर जगह है, क्योंकि इसने भी यही कहा है कि 35 किलोमीटर की दूरी कुछ 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कुछ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 35 को हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जो जिसके पहला टुकड़ा जो है 4 से कटे और दूसरा 5 से कटे। तो 20 15 35 हो गया, 35 हो गया। यानी 20 किलोमीटर दूरी वो क्या किससे तय करेगा, इससे तय करेगा, और 15 किलोमीटर इससे, और 4 पंजे 20 और 5 15। तो बच्चों 5 घंटे और 3 घंटे लगेंगे। इसको शॉर्टकट इसका ही है। और जैसे अगर आप लॉन्ग में जाओगे तो ये इसमें 1.5 पेज भरेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है। इसके आधा घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलता है। वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर प्रति है तथा एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है। इसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलता है। अच्छा देखो बच्चों, ए से बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर ए से बी की ओर चलता है। ये दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो गति जुड़ जाएगी। वही ए द्वारा आधे घंटे में चली गई 4 किलोमीटर है। शेष चाल कितने हो, 22 मैंने 4 18। वो अभी पीछे सवाल निकाल का है अभी हम, और 18 से कुल जो भी इनकी टोटल चाल है उससे भाग दे देंगे। तो टोटल चाल कितनी है, 8 और 10 18 ही है। 18 से 18 1 घंटे में ये तय हो जाएगी। 1 घंटा ही होगा, आधा होगा, 1.5 घंटा हो गया। अब 1.5 घंटे में क्या होगा, पहले वाला क्या 1.5 घंटे में पहले वाला कितनी दूरी चलेगा, 8 1 घंटे में 8 चलेगा और आधे घंटे में 4 चलेगा। 8 और 4 12 किलोमीटर चल देगा 1 घंटे में, क्योंकि उसकी चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो 1 घंटे में 8 चलेगा और आधे घंटे में 4 चलेगा। तो 8 4 12 किलोमीटर चलेगा वो 1.5 घंटे में। यानी वो क्या होंगे कि वो 12 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे एक दूसरे से बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि वह केवल बस से यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता। बस की चाल क्या है? अच्छा, तो एक वही सवाल जो पीछे आया गया था अभी कि कुछ उसने साइकिल से कर दी, कुछ कर दी उसने बस से। और अगर वो क्या होता केवल बस से यात्रा करता तो गंतव्य स्थान में इतने मिनट पहले पहुंच जाता। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे कि जो उसमें बस से और साइकिल से दोनों से इकट्ठे हुए जो समय लगा था उसको उसमें से बच्चों ये जो इकट्ठा समय लगा है 3 घंटे 20 मिनट, ये है बस और साइकिल का। और ये जो 1 घंटा 20 मिनट लेट हुआ है, यानी वो 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता हो, इसका मतलब है वो 1 घंटा 20 मिनट लेट हो गया। वो जो लेट हुआ है वो साइकिल की वजह से लेट हुआ है। वो जो समय है वो साइकिल का है। इसलिए बस और साइकिल के समय में से जब हम साइकिल का समय निकालेंगे 1 घंटा 20 मिनट, तो वो घटा के 2 घंटे समय बस का आ जाएगा। जब 2 घंटे में बस चलती है 60 किलोमीटर, तो चाल आ जाएगी बच्चों उसकी 60/2 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इसमें जो समझने वाली बात है वो यही है कि इसने घुमा के क्वेश्चन को ऐसे दिया है एग्जामिनर ने ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। लेकिन ये 1 घंटा 20 मिनट जो है बच्चों ये साइकिल का है, साइकिल की वजह से ही वो लेट हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर
एक साथ चलकर पहुंचने में तो ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए की अपनी सामान्य चाल से के दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ए अनुपात बी का अनुपात 2:3 है। चाल का अनुपात 2:3 है। समय का अनुपात जो है उल्टा होता है, तो समय का अनुपात तो उल्टा हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लगते हैं हमारे, इसके हिसाब से 10 मिनट अधिक लगते हैं हमारे हिसाब से 3 में से 2 जाके 1 मिनट अधिक है, तो 10/1 10 यूनिट आ गया। 10 यूनिट के हम दोनों में गुना कर देंगे। 10 30 10 दूनी 20, ये इतने मिनट और इतने मिनट आ गए बच्चों। तो अब ये कह रहा है कि बाद में क्या कह रहा है, यदि ए अपने सामान्य चाल के दुगनी चाल से यात्रा करे तो चाल दुगनी होगी तो समय क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि चाल और समय विलोमानुपाती है। चाल दुगनी तो समय आधा हो जाएगा, यानी समय क्या है इसका 30 मिनट, तो समय कितना हो जाएगा 15 मिनट, तो 15 मिनट समय आ जाएगा बच्चों। एक बस दिल्ली से अंबाला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो वापस उसी रास्ते से भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 40 मिनट अधिक ले तो दिल्ली से अंबाला तक की दूरी कितनी है। एक बस दिल्ली से अंबाला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और उसी रास्ते 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आती है। चाल क्या होगी 75 60 5:4 होगी। समय क्या हो जाएगा 4:5 उल्टा हो जाएगा। ये कह रहा है कि 40 मिनट अधिक लेते हैं हमारे हिसाब से 1 मिनट अधिक ले रहा है, उसके हिसाब से 4 रियल बटे इमेजिनरी 40/1 यानी 40 यूनिट 40 की किस्म कर देंगे। ये कह रहा है कि दिल्ली से अंबाला क्यों कौन जा रहा था, ए जा रहा था, तो इसकी दिल्ली से अंबाला 1 मिनट वापसी उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। अच्छा, दिल्ली से अंबाला 75 60 बस दिल्ली से अंबाला 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आती है। यह वापसी की यात्रा से 40 मिनट अधिक ले। अच्छा जी, वापसी की यात्रा से ये ले रहा है 1 मिनट अधिक, ये ले रहा है, तो दिल्ली से अंबाला तक दूरी कितनी है, तो 40, तो दिल्ली से अंबाला की दूरी है 40 5 120 200 किलोमीटर, 40 120 200 किलोमीटर बच्चों, 40 5 200 120 कह रहा हूँ, 40 5 200 किलोमीटर। ये इसलिए क्योंकि बच्चों देखो, ये समय जो है 40 5 120, ये दिल्ली से अंबाला, दिल्ली टू अंबाला, तो यह है दिल्ली टू अंबाला, और ये अंबाला टू दिल्ली है। दिल्ली से अंबाला 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल से वापस से आते हैं सब ए टू डी। अच्छा, अंबाला टू दिल्ली। अच्छा जी, और ये हो गया 5:4 15 के 5 15 चौका 60 5:4, ये 4 समय हो जाएगा 4:5। ये कह रहा है कि वापसी की यात्रा में 40 मिनट अधिक ले, तो हाँ हमारे हिसाब से 1 मिनट अधिक ले रहा है, उसको 40 यूनिट आ गई। तो अच्छा, इस 40 यूनिट की अब ये कह रहा है कि तो दिल्ली से अंबाला तक की दूरी कितनी है, दिल्ली से अंबाला तक की दूरी कितनी है, दूरी निकालनी है हमको 40 यूनिट। तो समय क्या हो जाएगा बच्चों, इसका समय हो जाएगा इसका समय हो जाएगा 40 चौका 160 घंटे, 160 घंटे, और 40 पंजे 200, 40 मिनट अधिक लेता है, 40 मिनट अधिक लेता है। ये तो मिनट नहीं है, तो घंटे है ना, इसमें कहीं गड़बड़ है। 40/60/1 है, तो 1 गुना 60 होगा, ये 4/6 आएगा, ये भी 4/6 यूनिट, 4/6 यूनिट आएगा, क्योंकि 40 मिनट मतलब का 40/60 घंटे हो जाएगा बच्चों। तो 40/60 घंटे हो जाएगा, तो 40 रियल क्या है 40/60 हमारे हिसाब से 1 घंटा, तो ये हो जाएगा इसका
40/4/6 यूनिट। 4/6 की 4 में गुणा करेंगे तो 4/6 की जब हम 4 में 4/6 की गुणा करेंगे तो 4 चौक 16/6 बराबर 2 अट्ठे 16 और 2 3 6 इतने घंटे। और इसमें ये लग जाएंगे इसमें 5 गुणा 4/6 20/6 बराबर 10/3 घंटे। अच्छा जी, अब ये तो हो गए घंटे, इतने घंटे लगेंगे। अच्छा जी, अब ये कह रहा है दिल्ली से अम्बाड़ा की चाल जो है 75, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर होगी चाल गुणा समय 10/3 15 25 से 75 250 किलोमीटर होनी चाहिए। सॉरी 4/6 75 की कितनी 8/3 3 25 अठे 200 किलोमीटर ऐसा आएगा बच्चों, ये गलत हो रहा है। फिर एक बार समझा देता हूँ बच्चों, फिर एक बार समझ लेते हैं। देखो बस से दिल्ली से अम्बाड़ा तक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और तो वापसी उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। तो इनका ये चाल का अनुपात 75 हो गया और इसका बी हो गया दिल्ली टू अम्बाड़ा 75 हो गया और अम्बाड़ा टू दिल्ली 60। अम्बाड़ा टू दिल्ली 60 हो गया तो 5 75 15 चौका 60, इनका अनुपात 5:4 होगा। तो समय का अनुपात इनका उल्टा होगा 4:5 हो जाएगा बच्चों। तो हमारे हिसाब से 1 घंटा अधिक लगता है। और अब इसका ये है 40 मिनट, 40 मिनट बराबर होगा 40/60 घंटे। और 40/60 घंटे को कहेंगे या 4/6 घंटे लगा लेंगे तो 4/6/1 करेंगे तो 4/6 यूनिट आ जाएगी। इस यूनिट की हम समय में गुणा कर देंगे, ऐसे ही जो हमने माने हुए थे 4/6 गुणा 4/6 गुणा 4 और 4/6 गुणा 5, तो ये 8/3 घंटे आ जाएंगे बच्चों। 8/3 घंटे आ जाएंगे और ये 10/3 घंटे आ जाएंगे। तो अब जब चाल हमारे पास में है, समय हमारे पास में होगा, चाल गुणा समय इसका निकाल लेंगे। दिल्ली टू अम्बाड़ा का 75 गुणा 8/3 हो जाएगा। 8/75 गुणा 8/3 इसका ठीक है। इसकी चाल ये है, समय इसका ये हो गया, तो ये 200 किलोमीटर आ जाएंगे बच्चों। इसी प्रकार बच्चों ये जो क्वेश्चन में अभी पीछे क्वेश्चन था वो उसको भी ऐसे करके देखेंगे शायद, और देखना पड़ेगा एक बार। 2 लड़के तथा बी एक नियत चाल पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। यह दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। वापस में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है। ए की चाल क्या होगी। देखो बच्चों 2 लड़के तथा बी एक नियत चाल पर दिल्ली से मेरठ प्रस्थान करते हैं और बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। दिल्ली से मेरठ की दूरी 60 किलोमीटर है। वो कहता है कि ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है, यानी ए की एक है तो बी की 5 है। चाल क्या है इसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी ये यानी चाल ए की चाल बी की चाल से ए की क्या है, ए की कम है बी की ज़्यादा है। कितनी 4 किलोमीटर, बी की 4 किलोमीटर ज़्यादा हमने कर दी, इसकी 1 कर दी, इसकी 5 कर दी। तो अब इसकी 1 होगी इसकी 5 होगी, तो चाल का उल्टा क्या होगा, समय होगा। ये 5 घंटे लेगा, ये 1 घंटे लेगा। तो अब समय ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है, अब बी द्वारा चली गई दूरी की देखो क्या है। वो कह रहा है कि ये क्या करता है, बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। मेरठ जा लिया यानी 60 किलोमीटर दूरी उसने मेरठ तक पहुंचने में तय कर ली, और वापस वह मेरठ से 12 किलोमीटर दूरी पर ए से मिलता है। तो 60 एक गया और वापस 12 एक आया, तो 60 12 72 चल दिया बी। तो और ए कितना चला, ए 60 में से 12 कम चला 60 में से भी, तो ए 48 ही चला। बी 72 चल दिया, ए 48 ही चला। ठीक है बच्चों, तो इनकी दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, 12 चौका 24 दूनी 48 24 थी 72, दूरी का अनुपात ये हो जाएगा। दूरी का अनुपात ये हो गया। और हमारे हिसाब से दूरी क्या होगी, चाल गुणा समय 5 कम 5 और 5 कम 5, हमारे हिसाब से दूरी ये होगी। तो हमारे हिसाब से दूरी ये है और इसके हिसाब से दूरी क्या है, ये है। तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे, रियल 2/5
एक ही हो जाएगी, और 3/5 ये इतनी यूनिट आ गई। इतनी यूनिट यानी ए की चाल कितनी हो जाएगी, इस यूनिट की ए में गुणा कर देंगे और इस यूनिट की बी में, तो ए की चाल हो जाएगी 2/5। ए की जब 2/5 की 1 में गुणा करेंगे तो 2/5 चाल हो जाएगी इसकी, तो 2/5 चाल हो जाएगी बच्चों। तो 2 किलोमीटर की दूरी में तो है उसकी एक ही 2/5 चाल, और जो जब दूरी 60 किलोमीटर हो तो चाल क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति। 60/2 गुणा 2/5, 2 से 2 कट जाएगा और 12 पंजे 60, ठीक है, 12 किलोमीटर आ जाएगी बच्चों। 2 किलोमीटर दूरी तो है, तो चाल उसकी है 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी जो हो जाए 60 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, तो चाल कितनी हो जाएगी 60/2, ये 2 नीचे चले जाएगा और 2/5, तो या तो ये है 2 से 60 काट दिया 30 बार, और 5 × 30 = 12 किलोमीटर आ गया बच्चों। अपने हिसाब से आप इसको इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करना। तो आशा करता हूँ बच्चों वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हौसला अफजाई के लिए कमेंट करके